ए यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस 9 ओम इज कट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। एक यूनिफॉर्म वायर है 9 ओम की, ये 9 ओम की है, 3 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया, 1 2 3। दे आर कनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये 3 ओम के बन गए भाई, ये तो ये 3 ओम के बन गए, ट्रायंगल बन गया। अब ये 3 ओम, ये 3 ओम और ये 3 ओम हो गया। ये ए सेल ऑफ EMF 12 वोल्ट इज एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब आइडियल बैटरी है। ये आ जाए ना तो आइडियल बैटरी है, देता ही नहीं, अगर लिखता नहीं तो भी आइडियल बैटरी मानते हैं। ये लिख के तो बस भाई ये पढ़ने का टाइम खराब कर रहा है, बस पढ़ने में टाइम जो वेस्ट हो रहा है वो। इज कनेक्टेड अक्रॉस B एंड C। यार ये A ले लो, ये B ले लो, ये C ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये A ये B ये C कोई ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अक्सर A ऊपर वाला ले लेते हैं, ये B ले लेते हैं और ये C, ज्यादातर केसेस में यही कर लेंगे, कॉमन चीज यही रहती है, ठीक है। अब इसके अक्रॉस लगा दी एक बैटरी, कितने वोल्ट की बताइए? 2 वोल्ट की बैटरी लगा दीजिए, 2 वोल्ट की बैटरी लगा दी। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, सीधी सी बात है यार। देखो वैसे तो ये वाला क्वेश्चन है, देखो मैं कैसे करूंगा अभी ना, मतलब आगे एक चीज मैं आपको रिपीट करूंगा अब अगली बुकलेट में कि यार ये और ये ब्रांच पैरेलल में है। देखो ये ब्रांच और ये ब्रांच किसमें है, और ये तीसरी ब्रांच भी, 3 ब्रांच है, तीनों पैरेलल में है। एक ये वाली ब्रांच, एक ये वाली ब्रांच, एक ये वाली ब्रांच, तीनों ब्रांच किसमें है? पैरेलल में। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 2 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस भी, BC के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? इस 3 ओम के अक्रॉस कितना हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस? तो ये 3 ओम है, ये कितना है? 3 ओम है, टोटल कितना हो गया? 6 ओम। इस 6 ओम के अक्रॉस भी कितना हो जाएगा? 2 वोल्ट। और जब सीरीज में होता है तो 1-1 वोल्ट हो जाता है, तो 1 वोल्ट इसके अक्रॉस, 1 वोल्ट इसके अक्रॉस, 1 वोल्ट आंसर है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सुनो ध्यान से, इसी को समझाने के लिए एक चीज सुनो ध्यान से। मान लो कि यहाँ पे एक बैटरी है, ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, ठीक है ना, और मान लो 12 वोल्ट की बैटरी है। ये 1 ओम, ये 2 ओम, ये 3 ओम और मान लो 12 वोल्ट की बैटरी है। आप मुझे एक बात बता सकते हो, करंट कितना चलेगा इसमें से? 2 एम्पीयर चलेगा। कितना करंट चलेगा इसमें से? तो इसके अक्रॉस वोल्टेज V1, इसके अक्रॉस वोल्टेज V2, इसके अक्रॉस वोल्टेज V3। V1 की वैल्यू बताओ कितनी आएगी? 2 वोल्ट। इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी आएगी? 4 वोल्ट। इसके अक्रॉस वोल्टेज 6 वोल्ट। अब इन तीनों को ऐड कर दो, 2 4 और 6 कितना हो गया? 12। और ये भी कितना था? 12। इससे क्या कंक्लूजन निकला? अगर रेजिस्टेंस इस सीरीज में जुड़े हो, जैसे तीनों सीरीज में जुड़े हुए थे, तो जो रेजिस्टेंस का रेशियो होगा वोल्टेज का रेशियो वही होगा। एक तो तीनों के अक्रॉस वोल्टेज का सम इसके बराबर हो जाएगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज प्लस इसके अक्रॉस वोल्टेज प्लस इसके अक्रॉस वोल्टेज, तीनों के अक्रॉस वोल्टेज का V1 प्लस V2 प्लस V3, इसकी वैल्यू 12 आएगी। पहली बात तो ये आएगी, इससे ये कंक्लूजन निकलता है। दूसरा कंक्लूजन, जो रेजिस्टेंस का रेशियो है वोल्टेज का रेशियो वही है। दूसरी बात ये निकलती है। अब सुनो, इसके अंदर आ जाओ। अब ये दोनों किसमें है? सीरीज में। इन दोनों के अक्रॉस कितनी वोल्टेज है? 12। 2 कितनी दोनों के अक्रॉस बताइए? 2। लेकिन ये बराबर, इन दोनों, इसके अक्रॉस जो भी वोल्टेज आएगी V1 और इसके अक्रॉस जो भी वोल्टेज आएगी V2, V1 और V2 का सम कितना होना चाहिए? 2 के बराबर। तो V1 और V2 का सम 2 के बराबर, और ये दोनों रेजिस्टेंस भी बराबर हैं, तो वोल्टेज इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस भी बराबर आएगी, 1-1 आएगी। तो 1 इसके अक्रॉस, 1 इसके अक्रॉस, और इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज हो जाएगी? 2 वोल्ट हो जाएगी। ये इसका जो डिस्कशन है, एक ऐसा क्वेश्चन अगली बुकलेट के अंदर है, डिटेल में है बहुत, और इसी बात को और क्लियर करने की कोशिश की गई है। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन को मैं KVL से कर देता हूं। इस वाले क्वेश्चन को KVL से कैसे करें ये बता दे रहा हूं मैं आपको। इसको दूसरा तरीका एक और सुन लो, अगर ये तरीका कम समझ में आता है तो। देखो इसमें ऐसा था, इसके अंदर ये एक रेजिस्टेंस था, एक ये रेजिस्टेंस है। ये कितना था? 3 ओम। ये कितना है? 3 ओम। और ये भी कितना है यहाँ पे? 3 ओम। और ये बैटरी कितने वोल्ट की यहाँ पे? 2 वोल्ट की बैटरी है ये वाली, ठीक है। अब सुनो, ये 2 वोल्ट की बैटरी है, तो आप एक काम करो, इनका इफेक्टिव ले लो। 3 और 3 6, 6 और 3 का इफेक्टिव आएगा 2 ओम, क्योंकि 3 का डबल है 6, 3 का डबल 6, दोनों पैरेलल में है। तो बड़े वाले का 1/3 कर दो, बड़े वाले 6, 6 का 1/3 2 आएगा, तो इनका इफेक्टिव 2 आ गया, बिना सोल्व किए पता लग गया। इनका इफेक्टिव 2 ओम आएगा। अब 2 आएगा, 2 वोल्ट की बैटरी है, 1 एम्पियर करंट निकलेगा जी। कितना करंट निकला? 1 एम्पियर। रेजिस्टेंस का रेशियो है 2:1, ये 6 है, ये 3 है। रेजिस्टेंस का रेशियो कितना है? तो करंट का रेशियो कितना है? 1:2। तो इसमें से जाएगा 1/3, और इसमें से कितना जाएगा? 2/3 एम्पियर। इसमें से 1/3 एम्पियर, इसमें से 2/3 एम्पियर। अब इसमें से 1/3 चला गया, इसमें से 2/3 चला गया, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 1 वोल्ट, इसके अक्रॉस भी 1 वोल्ट, और इसके अक्रॉस कितना आ गया? 2 वोल्ट। ऐसे कर लो। चाहिए समझ आ गई बात आपको? सोचने के दोनों तरीके थे इसको।